01Y चेंज जिसका कहा जाता है म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के, जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। तो स्पाइक प्रोटीन में जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये म्यूटेशन होते रहे, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करेंगे डिटेल में, उससे एक चीज़ सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शसनेस या ट्रांसमिसिबिलिटी, उसको एनहांस करता है ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आता है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज, इन्फेक्शसनेस हैज इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके के जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेकिन उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरस। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरफ एक तरफ। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हुई, सीवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहाँ से आया, क्योंकि वही का ही ये नॉलेज है अभी? The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. That by itself is cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है। तेजी से फैलेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है, यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला। तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबॉरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। हमने हज़ारों वायरसेस को सिस्टमेटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सब सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में लेबॉरेटरीज ने वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशन डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमें नहीं डिटेक्ट किया।